हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको वक्रता केंद्र के निर्देशांक तथा वक्रता जीवा के फॉर्मूले के ऊपर बात की थी, साथ में हमने एक क्वेश्चंस भी करा था। ठीक है, तो आज हम आपको जो क्वेश्चंस कराने वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझेगा। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देख रखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्होंने सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, उससे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देते हैं, वक्र y = x³ + 2x² + x+1 के बिंदु 0,1 पर वक्रता वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y = x³ + 2x² + x+1 एट द पॉइंट 0,1। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करनी है? वक्रता वृत्त की समीकरण ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है। आप सब वक्रता वृत्त के समीकरण मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है आपके x - x बार का होल स्क्वायर प्लस y - y बार का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस किस की जरूरत है? हमें यहाँ पर वक्रता केंद्र निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में देखिए, x - x बार का होल स्क्वायर प्लस y - y बार का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक तो यहाँ पर जरूरत है एक्स बार की, ठीक है, और एक हमें जरूरत है यहाँ पर वाई बार की, और एक हमें जरूरत है यहाँ पर रो की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये तीनों चीज़ यहाँ पर निकालनी होगी, उसके बाद हमें उसमें फॉर्मूले में रख देना और हमारा यहाँ पर वक्रता वृत्त की समीकरण यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है वक्र की, क्या है हमारे y = x³ + 2x² + x+1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, dy/dx कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि dy/dx क्या होता है आपके y1, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। y1 मतलब क्या है? इसका एक बार y का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब ये हम d2y/dx² निकालेंगे, वो क्या होता है आपके y2, यानी इसका 2 बार अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपको x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देना, क्या हो जाता है आपका 3x² + 4x+1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे, क्या पॉइंट है आपके 0,1। ठीक है, क्या है आपके 0,1। तो अब हमें यहाँ पर इनके जो पॉइंट है इसमें 0,1 पे निकाल लेने, यानी आपकी जो dy/dx है वो आपको 0,1 पे निकालना है। इसका मतलब है ये आपकी जो 0 है वो आपका x होता है, पीछे जो होता है वो आपके y होता है। ठीक है, आगे का मान आपकी क्या होता है x, और ये पीछे का मान y। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं, y की जगह क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पर भी आपके x है वहाँ 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है? 1 आ चुकी है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर है d2y/dx² निकालना होगा, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देते हैं? एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, क्या हो जाता है? 6x+4। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर पॉइंट पे निकालना होगा 0,1 पे, तो यहाँ पर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 और क्या बचेगा आपके? 4 यहाँ पर बचेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर dy/dx की वैल्यू भी आ चुकी है, d2y/dx² की भी वैल्यू आ चुकी है। एक तरीके से यहाँ पर आपका y1 निकल के आ चुका है, y1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 1 आई, और y2 की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? 4 आई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x बार की वैल्यू चाहिए, तो x बार के लिए हम यहाँ पर x बार का क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होता है? x बार इक्वल टू x - y1 क्वेश्चन में 1 + y1 का स्क्वायर अपॉन y2, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पे भी बात करी थी। अभी हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या निकाली? 1 निकाली, और y2 की वैल्यू क्या निकाली? 4 निकाली। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है? 1 आई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके? 2 हो जाएगा, 2 × 1 आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 यहाँ पर आ चुका है। और जैसा कि मैंने अभी आपको पॉइंट बताए थे, यहाँ पर पॉइंट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 0,1। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके x है वहाँ 0 रख देना है, y है वहाँ पर 1 रख देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x दे रखा, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं? हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये 2 4 से आपकी ये 2 वर्क कट जाएगा, 1/2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे x बार की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है? -½ यहाँ पर आपके निकल के आ जाती है। ठीक है, इसे हम बाद में वक्रता वृत्त की इक्वेशन जो समीकरण है उसमें हम बाद में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बार की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? -½ आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर y बार की वैल्यू निकालनी होगी। y बार का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर y प्लस क्वेश्चन में 1 + y1 का स्क्वायर अपॉन y2। हम यहाँ पर y1 की वैल्यू रख देते, क्या आई थी अभी? 1 आई थी। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या थी? 4 थी। 1 + 1 आपके 2 हो जाएगा, 2/4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 4 से यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, और 1/2 यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर y बार की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 + ½ आपकी क्या होता है? 3/2 होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखी है हमने? यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पॉइंट क्या थे? 0,1। तो x की जगह तो 0 था,
y की जगह 1, तो हमारे यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या रख दी थी, यहाँ पर 1 रख दी थी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर x बार की वैल्यू क्या आई आपकी -½ आई और y बार की वैल्यू क्या आई आपके 3/2 आई। ठीक है, अब हमें आप देखेंगे वक्तावर्त की जो हमारे समीकरण है उसमें हमारे x बार तो हमने निकाल लिया, क्या है आपके -½ y बार में हमने निकाल लिया 3/2। अब उस समीकरण में आपकी एक और चीज़ रहती है आपके रो यानी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वो किस प्रकार निकालना है, पहले हमें वो भी निकालना है, उसके बाद हम वक्तावर्त की समीकरण में वो सारे मान रख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रो का फॉर्मूला यानी ये किसका होता है आपके वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस लेते जा रहे हैं उन सबको पता है कि आपका किसका सिंबल रहता है। ठीक है, यहाँ पर है आपके 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या रहती है पावर आपकी 3/2 अपॉन में d2y/dx²। अब तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने 1 निकाली थी, तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं। उसके बाद d2y/dx² की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4 आई थी। ठीक है, 1 + 1 आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर क्या हो जाती है 3/2 यहाँ पर आपकी हो जाती है। अपॉन में क्या आता है आपके 4 आता है। उसके बाद हमने आपको पिछली क्लासेस में कई बार हमने करा है कि हमने 2 की पावर 3/2 को किस प्रकार लिखा है, 2√2 लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 होती है और √2 की पावर क्या होती है हाफ होती है। 1 + हाफ आपकी क्या हो जाता है 3/2 ही बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2√2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ये आपके 2 और 4 आपके 2 बार यहाँ पर कट जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या आएगा आपके √2/2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप इस 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है आपके दोबारा 2 ही बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, तो यहाँ पर एक √2 और नीचे भी √2 एक दूसरे से कट जाएगा, क्या बचेगा आपके 1/√2 यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रो की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 1/√2 आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर वक्रता वृत्त की समीकरण जो कि हमें निकालनी है, इसके लिए हम यहाँ पर इतनी सारी मेहनत कर रहे थे। क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, x - x बार का होल स्क्वायर प्लस y - y बार का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर x बार की वैल्यू क्या निकाली थी, -½ निकाली थी। ठीक है, तो माइनस हम यहाँ पर रख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा और हाफ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर y बार की क्या वैल्यू निकाली थी 3/2, तो यहाँ पर माइनस तो आपका फॉर्मूले का ही और y बार की वैल्यू क्या आई थी आपकी 3/2 और रो की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या निकाली 1/√2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा आपके 1/2 ही हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 ही बन जाता है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर है आपके x + हाफ का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके होल स्क्वायर को खोल देते, क्या होगा, क्या होता है आपके x² + 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। फिर आप सब जानते हैं 2ab। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आपका फॉर्मूले का, फिर उसके बाद में a की वैल्यू क्या यहाँ पर x है, b की वैल्यू क्या आपके हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या होगा आपके 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी हमें इसका होल स्क्वायर खोलना होगा प्लस y का स्क्वायर सबसे पहले, फिर 3/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपके 9/4 हो जाता है। उसके बाद में 2ab, तो यहाँ पर 2a की वैल्यू क्या आपके यहाँ पर y है, b की वैल्यू क्या आपके 3/2 है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस आपके फॉर्मूले का ही है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा आपके और इक्वल टू हाफ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा x² प्लस यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है तो प्लस x आ जाता है प्लस y² प्लस 9/4। ठीक है, -3y यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद हमें इससे आगे सोल्व करना कि क्या करेंगे हम यहाँ पर x², फिर यहाँ पर ये प्लस y² को हम आगे लिख देंगे, फिर प्लस x, फिर -3y। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी आपकी यहाँ पर आपके कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है आपके 1/2 है और यहाँ पर माइनस ये आपके 1/4 है, इसको हम इधर ले जाते तो क्या हो जाएगा -1/4। उसी प्रकार आपकी जो 9/4 है इसकी वैल्यू को भी हम इधर ले जाते, क्या हो जाता है आपके -9/4 यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, फिर आप जैसे इन्हें पूरे को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इन्हें सॉल्व करेंगे आपके क्या आएगा 8/4 आएगा। ठीक, क्या आएगा आपके -8/4 आएगा, तो 4 से 8 आपके 2 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाता है आपके -2 यहाँ पर आपके आ जाता है। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद में आपकी माइनस है वो आपकी इधर आ जाता है। ठीक है, जैसे माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आता है x² + y² + x - 3y + 2 = 0। तो यहाँ पर ये हमारी वक्तावर्त की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था। बस एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब
अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि सिद्ध कीजिए कि मूल्य बिंदु पर वाले y इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का वक्रता वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स है। ठीक है, यानी शो डेट द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन of the parabola y equal to mx plus x square upon a is the x square plus y square equal to a क्वेश्चन में a plus m square y minus mx। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है वक्रता वर्त की। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर हमें सर्कल ऑफ कर्वेचर ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, वही क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर आप देखिए वहाँ पर हमारे जो पॉइंट क्या दे रखे थे 0,1, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन दे रखा है। आप सब जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है आपकी 0,0, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू भी क्या होगी 0, y की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हमारी जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम dy अपॉन डेस की वैल्यू निकालेंगे यानी y1 निकाल लेंगे कौन से पॉइंट पे आपकी 0,0 पे। उसी प्रकार हम यहाँ पर y2 यानी d2y अपॉन ds स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर x बार निकाल लेंगे, y बार निकाल लेंगे और रो की वैल्यू निकाल लेंगे उससे वक्रता वर्त की समीकरण में, यानी हमारी जो सर्कल ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन है उसमें हम रख देंगे। और अगर आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाती है तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर स्टेप तो अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। सबसे पहले हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना, क्या हो जाता है आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम एक्स का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके 2x हो जाएगा। ए क्या है आपके कॉन्स्टेंट यानी अच्छा रहता है, तो आपका वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमें कौन से पॉइंट पे निकालने हैं, यहाँ पर हमारे मूल बिंदु यानी ओरिजिन पे निकालने, उसके पॉइंट क्या होता है आपके 0,0, तो यहाँ पर हम x की जगह भी 0 रख देते हैं और y की जगह भी 0 रख देते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर तो m का तो वैसा का वैसा रहेगा। s की जगह क्या हो जाता है आपका 0 रख देते हैं, जिससे ये पूरा ही क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, m आती है, इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का ही यहाँ पर पॉइंट रखने से पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको अवकलन किसका करना होता है जब आप पॉइंट रखते हैं उससे पहली वाली स्टेप का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारी दे रखी है इसका क्या करते हैं हम दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी दोबारा डिफरेंशियल विद रेस टू एक्स कर देते हैं। क्या होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स का एम का क्या हो जाता है आपका 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट यानी अचर है। 2x अपॉन ए का क्या हो जाता है आपके 2 अपॉन ए हो जाता है, x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करने पे क्या आ जाता है आपके 2 अपॉन ए आ जाता है। फिर हमें यहाँ पर पॉइंट रखने होंगे, पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर 0,0, तो यहाँ पर आपको कहीं भी x की वैल्यू भी दिखाई नहीं दे रही और y की भी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा वैसा का वैसा रह जाता है 2 अपॉन ए। तो यहाँ पर हमारी y2 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 2 अपॉन ए आ जाती है और y1 की वैल्यू क्या आई थी आपकी m आई थी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर x बार की वैल्यू निकालनी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y1 क्वेश्चन में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, y1 की जगह क्या अभी हमने वैल्यू निकाली m, यहाँ पर भी y1 की वैल्यू m यहाँ पर स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हो जाता है। y2 की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 2 अपॉन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर हमारी जो बिंदु क्या है आपकी 0,0 है पॉइंट हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अपॉन ए है, तो जैसे ये आपके अपॉन में a है ये आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है ये आपके a अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ जाता है हमारे माइनस ए एम का क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर आप क्या आ जाता है, तो हमारे x बार की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या निकालना है, y2 हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो ये कैसे होगा, वैसे ही होगा, ये आपके y बार इक्वल टू वाई प्लस क्वेश्चन में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, यहाँ पर हमें y1 की वैल्यू क्या आपके m है। ठीक है, तो यहाँ पर हम m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो अपॉन y2 की वैल्यू क्या आती है हमारी 2 अपॉन ए, ये a आपके ऊपर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे यहाँ पर 0, क्योंकि मूल बिंदु आपको दे रखे पॉइंट। ठीक है, 0,0 यहाँ पर y की जगह 0 आ जाता है। इससे सॉल्व करते तो क्या आता है हमारा a क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर हमारी x बार की वैल्यू आ चुकी है, y बार की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो निकालना है, जो कि बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर आप सब रो का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है आपके 1 प्लस डी वाई अपॉन डेस का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन डेस स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डेस के यहाँ पर y1 है, यहाँ पर d2y अपॉन डेस स्क्वायर क्या है आपकी y2 है। ठीक है, कभी कभी आपको फॉर्मूले में अगर इस प्रकार से दे दे डी वाई अपॉन डेस की जगह y1 इसकी जगह y2, तो इसका मतलब भी आपकी एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या डी वाई अपॉन डेस की जगह हम क्या रख देते हैं, हमने वैल्यू निकाली थी m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका m स्क्वायर हो जाता है, d2y अपॉन डेस स्क्वायर के आपके 2 अपॉन ए हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो अपॉन में a है आपके वो ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाता है आपके a अपॉन 2 हो जाता है क्वेश्चन 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2। तो यहाँ पर हमारे रो का मान यानी वक्रता त्रिज्या भी हमारे यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ठीक है,
उसके बाद है हमारे यहाँ पर वक्रता वृत्त की समीकरण क्या होती है आपकी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन प्लस y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रो स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन की मदद से यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या हमारे यहाँ पर x दे रखा है, x बार की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, माइनस ए एम क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस है और वहाँ पर भी आपकी माइनस वैल्यू निकल के आई थी, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके प्लस हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या आई थी आपके ए अपॉन 2 क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ पर आपकी आई थी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर रो की वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली, क्या आई है आपकी ए अपॉन 2 क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2। यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो जो आपके ऊपर पावर 3/2 थी उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, तो वहाँ पर 2 से 2 कट जाता है और क्या आ जाता है आपके क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या आता है आपके ए अपॉन 2, तो इसका क्या हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर आपके हो जाता है। अब हम इनके सबके होल स्क्वायर को यहाँ पर खोल देते हैं, क्या हो जाता है इसके होल स्क्वायर को यहाँ पर जैसे आप खोलते हैं क्या आता है आपके एक्स स्क्वायर, फिर आपको इसका स्क्वायर करना होगा, क्या हो जाता है आपके ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 का क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले में 2 है, उसके बाद में आपके a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके, यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू क्या है आपके x है, तो हम यहाँ पर x रख देते, चाहे आप आगे रखें चाहे पीछे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आता है b की वैल्यू क्या है ए एम क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉन में क्या आपके 2 है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर आपके कट जाएगा, यहाँ पर क्या है आपके वाई स्क्वायर, फिर इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा, क्या आता है आपके ए स्क्वायर क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 का क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, तो यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले का आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर जो आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपके ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर हमारी वाई यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपके 2 से 2 यहाँ पर आपके कट जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगी ये वाली वैल्यू इक्वल टू क्या आपके इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर 3, ठीक है, यहाँ पर आपके आ चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, अब आप इससे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आप बाद में देखेंगे तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्या यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वाई स्क्वायर को यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपके ए एम क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपकी क्या है ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में आपके ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर आपके क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इस वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसे माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, किसके साथ माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, माइनस ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है आपके यहाँ पर वाई बचता है, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो ये आपके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है वाई। उसके बाद आपके क्या है यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा आपके एम एक्स बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है वाई माइनस एम एक्स यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोबारा समझा देता हूँ कि इन दोनों में हमारे क्या कॉमन आ रहा है, ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर हमारे यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसको मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है आपके प्लस हो जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है वाई। उसके बाद में यहाँ पर आपके ये प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाता है, और क्या बचता है आपके एम एक्स यहाँ पर बचता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें वैसे ही हमें यहाँ पर इन दोनों में भी क्या करना होगा कॉमन लेना होगा, जैसे अभी हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, अब हम इन दोनों में से भी क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पर आपके क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन 4 क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा आपका 1 बचा, और यहाँ पर आपके क्या बचा एम स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके प्लस एम स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर के 3/2, ये आपके वैसा का वैसे यहाँ पर रहता है। आई होप आपको इतना बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है आपके 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या आपके 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर स्क्वायर यहाँ पर आपको दे रखी है। तो जैसे ही आपकी देख सकते हैं दोनों के आधार क्या है आपके सेम है, 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या आपके 2, यहाँ पर आपके 1, तो 2 + 1 आपके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर क्या हो जाती है 3 हो जाती है। तो इस कारण क्या ये एक दूसरे से दोनों कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ चुका है आपके 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर पावर 3, और यहाँ पर भी आपके सेम है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन 4 है, तो ये दूसरे से क्या हो जाते हैं कट जाते हैं यहाँ पर। और क्या बचता है यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपकी जो ये पूरी वैल्यू है आपकी 0 की इधर आ जाती है, तो ये प्लस हो जाती है, क्या आता है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर
वाई माइनस एम एक्स। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। आप देखिए हमें यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी, आप प्रूफ वाले में जाके देखिए, हमें यही तो यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। तो यह क्या हो चुका है हमारे यहाँ पर, हैंस प्रूफ हो चुका है, यानी इति सिद्धम हो चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको खुद यहाँ पर ट्राई करने हैं। इससे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न वक्रों के सम्मुख प्रदर्शित बिंदुओं पर वक्रता वृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने आज का आपको जो दोनों क्वेश्चंस कराए वो इससे रिलेटेड ही थे, यानी हमने यहाँ पर वक्रता वृत्त की समीकरण ही निकाली आज। फाइंड अ सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द पॉइंट्स मेंशन्ड अगेंस्ट देम। तो हम यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, आपको इन पे क्या निकालनी है, यहाँ पर वक्रता वृत्त की समीकरण निकालनी है। पहली क्या है हमारी, √x प्लस √y इक्वल टू √a। ठीक है, और हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या है, a/4, यहाँ पर भी है आपकी a/4। जैसे हमने वहाँ पर 0,1 पे निकाला था, उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 0,0 पे निकाला था, वैसे आपको इस इक्वेशन में किसकी मदद से, हमारे यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे a/4 और a/4, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू भी दे रखी है, y की वैल्यू, तो इस पर आपको वक्रता वृत्त की समीकरण निकालनी है। वही चीज़ हमें करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, dy/dx निकालना है, फिर उसके बाद d2y/dx² निकालना है, यानी y1 और y2 निकालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर x बार और y बार निकालना होगा। उसके बाद आपको रो की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको वक्रता वृत्त की जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें उन सब मानों को रख देना है, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि x + y = a² + by² + c(x³). ठीक है, यहाँ पर हमारे पॉइंट का है 0,0, आपको भी इसमें वैसा ही करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है y = s² - 6s + 10। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पॉइंट का 3,1 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपकी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपकी बुक के ही क्वेश्चन से ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।